हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत प्यारे से बेबी बूट लेके आई हूँ। ये आपके 6 महीने के बच्चे से लेकर के 1 साल के बच्चे के तक पैर में बिल्कुल फिट आएंगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया है ये बूट कैसे बनाए जाएंगे। इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम बॉटम पार्ट से। इसके तला पहले बनाते हैं, फिर ऐसे ही बनाते हुए ऊपर तक इसे कंप्लीट करते हैं। और मैंने पूरा बताया है ये कैसे बनेगा। बहुत इजी मेथड है इसे बनाने का। अगर आप फॉलो करेंगे तो जल्दी से ये बन के रेडी हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ इसे बनाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड्स, इस शूज को बनाने के लिए मैंने ये वाली ऊन ली है। वर्धमान की ऊन है ये, बेबी सॉफ्ट। ये ज्यादा मोटी नहीं है, थोड़ी बारीक ऊन है। इसी ऊन से अगर आप इस शूज को बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप मोटी ऊन यूज करेंगे इसमें तो फिर ये आपकी जो शूज बनेंगे ये थोड़े और ज्यादा बड़े बड़े से बनेंगे। तो बच्चों के लिए यही वाली ऊन ज्यादा बेस्ट रहती है। जितने मैंने फंदे बताए हैं उतने ही कास्ट ऑन करिएगा। जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाइएगा। बिल्कुल आपके परफेक्ट शूज बनेंगे 6 मंथ से लेकर 1 साल तक के बच्चे के लिए। और इसमें आपको ब्लैक कलर की थोड़ी ऊन चाहिए, व्हाइट ऊन चाहिए। और इसके लिए हमें चाहिए 10 नंबर की सिलाई। और कुरेशिया जो होती है उससे हम ये कंगूरे वगैरह बनाएंगे। इसमें जो बने हैं ऊन वाली कुरेशिया। टेपेस्ट्री निडल चाहिए हमें, सुई जो होती है ऊन सिलने वाली, और सीजर। इन चीजों की हमें जरूरत होगी। अब मैं आपको बताती हूँ इसे बनाने का तरीका। इस शूज को बनाने के लिए हमें अपनी सिलाई में 28 स्टिच लेने हैं, यानी कि 28 फंदे। जिस भी मेथड से आप चाहें फंदे डाल सकते हैं। मैं हमेशा फंदे डालने के लिए लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड यूज करती हूँ। अगर आपको ये तरीका सीखना है तो मैं इसका लिंक मेरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लेते हुए आप पूरे 28 स्टिचेस में कास्ट ऑन कर लीजिए। इस तरीके से मैंने फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं अपनी सिलाई में। अब देखिएगा फर्स्ट रो कैसे बुननी है हमें इसकी। पहला फंदा बिना बुने ऐसे ही स्लिप कर लीजिए। इसके बाद देखिए फिर आपको ऊन को सिलाई पे ऐसे घुमाना है आगे से पीछे। अब आपको 12 फंदे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 12 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर आपको ऊन को आगे से पीछे ऐसे घुमाना है। उसके बाद 2 फंदे बुनने हैं सीधे, 1, 2। फिर आपको ऊन को दोबारा ऐसे ही घुमाना है आगे से पीछे, और फिर 12 फंदे फिर बुनने हैं आपको। 1, 2, 12। इस तरीके से 12 स्टिच हमने फिर से बुन लिए हैं सीधे। अब ऊन को फिर से आगे से पीछे ऐसे घुमाना है और एक फंदा लास्ट का आप ऐसे बुन लीजिए सीधा। तो इस सिलाई में हमारे 4 फंदे बड़े हैं, एक इधर, एक 2 इधर, देखिए जो तिरछे फंदे दिख रहे हैं आपको, और एक हमने बढ़ाया है इस साइड। अब बैक साइड की रो जो होगी उसको आप पूरा सीधे सीधा हर फंदा बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे बिना बुने। इसके बाद देखिए ये तिरछा फंदा दिख रहा है आपको, इसे आपने ऐसे बुनना है बैक साइड से सिलाई डालकर सीधा। देखिए इस तरीके से बैक साइड से सिलाई डालेंगे और इसे बुनेंगे सीधा फंदा ऐसे। फिर इसके बाद के भी सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे, और जहां पे तिरछा फंदा दिखेगा उसे बैक साइड से बुनेंगे। एक बार मैं आपको बैक साइड की रो बुन के दिखा दे रही हूँ।
पूरी। देखिए अब आपका तिरछा फंदा है, इसे आपने बैक साइड से सिलाई डालनी है इस तरीके से और इसे सीधा बुनना है ऐसे। फिर 2 फंदे सिंपल है, फिर ये फिर से तिरछा फंदा है, इसे बैक साइड से सिलाई डाल के सीधा बुनेंगे ऐसे। और बाकी के फंदों को जैसे आप सीधे फंदे बुनते हैं प्लेन, वैसे ही बुनेंगे। अब ये देखिएगा, ये फिर से हमारा एक और तिरछा फंदा है। ये देखिएगा, ये हमारा तिरछा फंदा है, इसे भी आप बैक साइड से सिलाई डालेंगे और ऐसे ही बुनेंगे सीधा। अब जब भी आप बैक साइड की रो बुनेंगे तो ऐसे ही बनाइएगा। ये हमारी फिर से फ्रंट साइड की रो आ गई है। इस पे हम फिर से 4 फंदे बढ़ाएंगे, जैसा हमने इससे पहली बार में बढ़ाया था वैसे। अब इस बार हम यहाँ पे पहले हमने 1 फंदा बुना था प्लेन, अब हम 2 फंदे प्लेन लेंगे। देखिए पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे सीधा। 2 फंदों के बाद अब ऊन को घुमाएंगे आगे से पीछे और फिर उसके बाद 12 फंदे फिर से बुनेंगे प्लेन। ग्यारह 12 फंदे हमने बुन लिए देखिए सीधे। फिर ऊन को घुमाएंगे आगे से पीछे इस तरीके से। अब हम बुनेंगे 4 फंदे बीच में, 1 2 3 4। पहले हमने 2 फंदे बुने थे बीच में, अब 4 बुने और फिर उनको आगे ऐसे घुमाएंगे और फिर 12 फंदे बुनेंगे, 1 2 12। और फिर उनको आगे से पीछे ऐसे घुमाएंगे और 2 फंदे लास्ट के सीधे बुनेंगे। इस तरीके से हमारी 3 सिलाई कंप्लीट हो गई है। 3rd रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब 4th नंबर की रो बैक साइड की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही सारे फंदे सीधे बुन के इसे कंप्लीट कर लीजिए। इस तरीके से हमारी 4 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारी 5th नंबर की रो है, फ्रंट साइड से हम इसे बुनेंगे। देखिए कैसे बुनना है। पहले आपने 1 फंदे के बाद जाली डाली थी ये वाली, फिर आपने 2 फंदों के बाद ये जाली बनाई थी। अब आपको 3 फंदों के बाद बनानी है। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, 2 फंदे बुनेंगे सीधे। तो ये देखिए अब आपके 3 फंदे हो गए शुरू में। अब आप ऊन को आगे से पीछे से घुमाएंगे और 12 फंदे फिर से बुनेंगे, 2 3। फिर आपको ऊन को ऐसे ही घुमाना है आगे से पीछे और अब बीच में 6 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब फिर आप ऊन को आगे से पीछे ऐसे घुमाएंगे तो ये जाली बनती जा रही है देखिए इस तरीके से आपकी। फिर आप 12 फंदे बुनेंगे फिर से सीधे, 1 2 ऐसे ऊन घुमाएंगे और 3 फंदे फिर सीधे। तो हमारी ये 5 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब 6 नंबर की रो बैक साइड की रो होगी, उसे आप सारे फंदे सीधे बुन के कंप्लीट कर लीजिए। इस तरीके से अब ये 6 सिलाई कंप्लीट हो गई है हमारी। अब 7 नंबर की रो है, इसमें हम पहले 4 फंदे बुनेंगे। देखिए पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और 3 फंदे सीधे, 2 ऐसे 4 फंदे सीधे हो गए। फिर आप ऊन को घुमाएंगे आगे से पीछे की तरफ और 12 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, 2 3 12। फिर ऊन को घुमाएंगे और अब बीच में 8 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे ऐसे ऊन को घुमा के और फिर 12 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2 12।
इसके बाद आपको फिर से ऊन को घुमाना है और 4 फंदे सीधे बुनना है। 1 2 3 4। अब इसके बाद की बैक साइड की रो है 8वीं सिलाई, वो आपको पूरी की पूरी आप सीधी बुन के कंप्लीट कर लीजिए। इस तरीके से हमारी ये 8 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारी 9th नंबर की रो है, इसमें हमें पहले 5 फंदे सीधे बुनने हैं। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, 2 3 4 5 फंदे सीधे बुन के फिर उनको आगे की तरफ ऐसे घुमाएंगे और फिर हम बुनेंगे उसके बाद के 12 फंदे फिर से सीधे। 1 2 11 12 फंदे बुनने के बाद फिर से आपको ऊन को ऐसे घुमाना है और फिर आपको बुनने हैं 10 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद फिर से ऐसे जाली बनाएंगे, देखिए इस तरीके से, और फिर इसमें फिर से 12 फंदे आप सीधे बुनेंगे। 2 11 12 फिर ऐसे जाली बनाएंगे और फिर बुनेंगे 5 फंदे सीधे। और इसके बाद जो बैक साइड की रो आएगी उससे आप हर फंदे को सीधा बुन के कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। इस तरीके से हमारी 10 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारी 11वीं सिलाई है, 11th रो। तो देखिए कैसे बुनेंगे इसे हम। 6 हमने स्टिच बुनने हैं। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 फंदे सीधे प्लेन बनाने के बाद फिर हम जाली बनाएंगे और फिर 12 फंदे। 1 2 11 12 फिर हम ऐसी जाली बनाएंगे और 12 फंदे फिर से सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इसके बाद फिर से हम ऐसे जाली बनाएंगे और फिर 12 फंदे सीधे। 1 12 12 फिर हम जाली बनाएंगे और 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से हमारे फंदे बढ़ते बढ़ते 28 हमने इसमें फंदे डाले थे, 28। अब हमारे बढ़ते बढ़ते ये फंदे हो गए हैं 52, यानी कि 52 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद जो बैक साइड की रो आएगी इसको पूरा सीधा बुन लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको ये वाला डिजाइन बताऊंगी ये कैसे बनेगा। एक सिलाई अपनी ये वाली पूरी आप ऐसे बुन के कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ से सीधा सीधा हर फंदा। इस तरीके से ये वाला पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तले वाला जो इसका है ये वाला पार्ट, हमने इसमें 12 सिलाई बनाई तो हमारे इसमें 52 फंदे अब बढ़ के 52 फंदे हो गए हैं, 52 स्टिच। अब मैं आपको ये वाला पार्ट बनाना बताऊंगी। ये जो है ये कैसे बनाया है हमने। तो इसे बनाने के लिए व्हाइट कलर की ऊन आपको इसमें ज्वाइन करनी होगी। व्हाइट ऊन लेकर इसमें आप यहां से ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। पहले जैसे सीधा फंदा बुनते हैं ऐसे आप बुनेंगे एक फंदा और यहाँ पे 2 फंदे बुनने के बाद देखिए ये वाला जो ऊन का सिरा हमारा नया वाला है इसे हमने ब्लू कलर के ऊन में 2 बार नॉट लगा लेनी है। ये एक बार हो गई नॉट और इसे एक बार और कर लेंगे हम।
तरीके से। तो ये हमारा टाइट हो जाएगा यहाँ पे ऊन। अब इसके बाद देखिएगा हमें कैसे बनाना है। अब देखिए 2 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। अब ऊन हमने अपनी तरफ लेना है इस तरीके से अपनी साइड, और एक फंदा बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे सीधे हाथ की सिलाई में, और दूसरा वाला फंदा जो आगे वाला है इसे आप बुनेंगे देखिए इस तरीके से सीधा। तो ये आपके यहाँ पे 3 फंदे हो गए। फिर आपने ऐसे ही ऊन अपनी साइड लेना है, दूसरे वाले फंदे को बिना बुने उतारना है ऐसे, और तीसरा वाला फंदा आगे वाला जो है उसका ऐसे करके आपने सीधा बुनना है। यही आपको पैटर्न रिपीट करते जाना है। ऊन अपने साइड लेना है, एक फंदा आप बुनाएंगे बिना बुने उतारेंगे ऐसे, और उसके बाद वाला फंदा आगे वाला सीधे फंदे की तरह ऐसे करके बुन लेंगे। देखिए फिर आप ऊन अपनी साइड लेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को ऐसे ले लेंगे। फिर ऊन अपनी साइड लेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर ऊन अपनी साइड लेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट वाले फंदे को ऐसे बुनेंगे। ऐसे ही करते हुए पूरी रो आप कंप्लीट कर लीजिए। एंड के 4 फंदे जब बच जाएंगे तो मैं उसके बाद आपको बताऊंगी एंड में कैसे आएगा ये पैटर्न। आप ऐसे ही करते जाइए। ऊन अपनी साइड लीजिए, एक फंदा स्लिप, दूसरा फंदा सीधा बुन लीजिए। इस तरीके से ये बुनते हुए अपनी सिलाई कंप्लीट कर रहे हैं। 4 फंदे बचे हैं। ऊन अपनी साइड लेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, आगे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर उसके बाद ऊन अपनी साइड लेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, लास्ट वाले फंदे को ऐसे करके सीधा बुन लेंगे। ऐसे करते हुए ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब बैक साइड की रो है, इसमें भी देखिए क्या होगा। ये अलग तरीके से है पैटर्न इसका। इसमें आप पहला फंदा तो स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ही साइड रहने देंगे। देखिए अपनी ही साइड रहने देंगे, और इसके बाद आपको 2 फंदे ही जो हैं ब्लू और व्हाइट दिख रहे हैं आपको, ये एक साथ आपको इधर की सिलाई में ले लेने हैं। और ये जो आपको फंदा दिख रहा है जिसमें ये उल्टा आ रहा है बुना हुआ, तो इस फंदे को आप सीधा बुन लेंगे ऐसे करके ऐसे। फिर ऊन अपनी साइड लेंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे और ये आगे वाला फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर ऊन अपनी साइड लेंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे और आगे वाले फंदे को ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर ऊन अपनी साइड लेंगे, ऐसे 2 फंदे स्लिप करेंगे और ये आगे वाले फंदे को ऐसे बुनते जाएंगे। आपको एंड तक ऐसे ही ये पैटर्न रिपीट करते जाना है इसी तरीके से। और एंड में जब थोड़े से फंदे बचेंगे तो मैं आपको बता दूंगी क्या करना है। 4 फंदे थोड़े से जब रह जाएंगे, 2 फंदे, इतना आप ऐसे ही कंप्लीट करते जाइए इस पैटर्न को। ऊन अपनी साइड लेना है, 2 फंदे स्लिप करें, एक फंदा सीधा बुनो। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे सिर्फ 4 फंदे बचे हैं। ये हम ऊन अपनी साइड लेंगे और 2 फंदे स्लिप करेंगे, एक फंदे को बुनेंगे यहां से देखिए सीधा, और लास्ट का फंदा आपका एंड वाला जो है इसे आप ऐसे सीधा बुन लीजिए। तो इस तरीके से ये वाली सिलाई भी कंप्लीट हो गई आपकी, 2 सिलाई। अब तीसरे नंबर की रो है इसकी, ये वाले पैटर्न की जो हम बना रहे हैं व्हाइट कलर से इसकी। तो इसको देखिएगा कैसे बनेगा। पहला फंदा हम इसका ऐसे ही स्लिप कर लेंगे और इसका जो दूसरा फंदा है ऊन पीछे लेकर इसे हम बुनेंगे सीधा, और फिर ऊन आगे लेंगे और 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे। देखिए 1, 2 और एक ये 3 फंदे आपको जुड़े हुए दिख रहे होंगे। देखिएगा 1, 2, 3, इन तीनों फंदों को एक साथ आप ऐसे सिलाई डालेंगे और इन्हें बुन लेंगे आप उल्टा इस तरीके से। फिर आप ऊन पीछे लेंगे, एक फंदा बुनेंगे सीधा, ऊन अपनी साइड लेंगे, 3 फंदे बुनेंगे उल्टे एक साथ। फिर ऊन पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा और ऊन अपनी तरफ लेंगे, 3 फंदे, देखिए 3 फंदे एक साथ जुड़े हुए हैं, इनको आप बुनेंगे उल्टा।
इसी तरीके से ये पूरी रो आप कंप्लीट करेंगे। एक फंदा सीधा, 3 फंदे एक साथ मिलाकर उल्टा, ऐसे ही करते हुए ये पूरी रो आप कंप्लीट कर लीजिए। अब ये हमारे देखिए थोड़े से फंदे बचे हैं, ये हम ऊन अपनी साइड लेंगे, 3 फंदे एक साथ मिला के उल्टे बुन रहे हैं, फिर ऊन पीछे लेकर एक फंदा सीधा और लास्ट में 3 फंदे हमारे देखिए ये 3 फंदे उल्टे आ रहे हैं और एंड में एक फंदा हमारा आ रहा है ये वाला सीधा। इस तरीके से ये पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद देखिए हमारी लास्ट ये वाली, इस वाले की हमारी चौथी सिलाई है जो हम ये कंगूरा बना रहे हैं ये वाला। अब देखिएगा इसे कैसे बनाना है हमें। इसमें हमें एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बुनना है। पहला फंदा स्लिप कर लीजिए, फिर धागा पीछे लेकर एक फंदा सीधा और धागा आगे लेके एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, ऐसे बुनते हुए ये वाली पूरी रो आप एंड तक कंप्लीट कर लीजिए। एक फंदा सीधा और एक उल्टा बुनना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये वाला डिजाइन हमारा ऐसे आएगा बनके। अब इसके बाद हमें ब्लैक कलर का ऊन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था व्हाइट कलर की ऊन ज्वाइन करके दिखाई थी, वैसे ही हम ब्लैक कलर की ऊन यहाँ पे ज्वाइन कर ली है। यहाँ पे हमने नॉट लगा ली है, डबल नॉट इस सिरे पे ब्लैक ऊन की। अब देखिए ब्लैक कलर से ही हमें यहाँ पे 2 सिलाई सीधी सीधी बनानी है। इस साइड से भी सीधी बुनेंगे, बैक साइड से भी इसे पूरा सीधा बुनेंगे ब्लैक कलर से। उसके बाद ब्लू कलर, ये जो है यही वाले कलर से हमने 2 सिलाई बुननी है ब्लू कलर से, फिर उसके बाद 2 सिलाई बुननी है व्हाइट कलर से और फिर उसके बाद 2 सिलाई बुननी है वापस ब्लैक कलर से। तो आप ये 2 सिलाई ब्लैक, 2 सिलाई ब्लू 4 हो गई, ये 2 व्हाइट 6 हो गई और ये 2 ब्लैक 8 हो गई। तो ये 8 सिलाई आप यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए सीधा सीधा बुनते हुए। फिर उसके बाद ये वाला कंगूरा दोबारा से रिपीट होगा। ये जो आपने व्हाइट बनाया था बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल सेम वही 4 सिलाई आप बनाएंगे जैसे यहाँ पे बनाई है। उसके बाद मैं आपको ये वाला पार्ट बताऊंगी ये कैसे बनेगा। आप इतना पार्ट अपना कंप्लीट कर लीजिए, 2 सिलाई ब्लैक, 2 सिलाई ब्लू, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक और फिर ये वाला कंगूरा रिपीट कर लीजिए एक बार और। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इस शूज का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमें ये वाला पार्ट बनाना है इसका। तो अब मैं बताती हूँ आपको ये कैसे बनेगा। पूरे मिला के हमारे यहाँ पे 52 स्टिच है, 52 फंदे हैं। अब हमें ब्लू कलर के ऊन से ही आगे का ये सब बनाना है। तो हमने व्हाइट कलर की ऊन को कट करके यहाँ पे नॉट लगा लिए और ब्लैक कलर की ऊन को भी कट करके नॉट लगा लिए। अब हमारी सिर्फ यूज जो है वो यही वाले ऊन का है इसके आगे। तो हमने अभी ब्लू ऊन अपने पास रखी है ये बनाने के लिए। देखिएगा कैसे बनेगा। पहले हम पहला फंदा स्लिप इसे बुन लेंगे ब्लू कलर से सीधा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फंदे यहाँ से बुन लिए हमने 20 स्टिच और 20 स्टिच हमें इधर छोड़ने हैं और बीच में हमें देखिए कितने फंदे बुनने हैं मैं आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 10 के बाद जैसे हमारे यहाँ पे 20 फंदे हमने पहले बुने, ऐसे ही यहाँ पे भी हमें सिर्फ 20 फंदे ही चाहिए। तो हम गिन ले रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इतने फंदे हमें सिर्फ यहाँ पे चाहिए, 20 फंदे। तो हम देखिएगा यहाँ पे हमने 10 फंदे सीधे बुने हैं। अब हम बुन रहे हैं ये वाला फंदा 11 नंबर। अब इसके बाद ऊन अपने साइड लेंगे। 11 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए हैं, 20, 20 के बाद 11। अब देखिएगा 2 फंदे हमने मिला के एक साथ आगे ऊन लेके ऐसे 2 का 1 कर लेना है, इस तरीके से। फिर हमें इसको, ये वाले फंदों को बिल्कुल नहीं बुनना है, अपने हम ये सॉक्स को ऐसे पलट लेंगे, शूज को, और फिर हम सिर्फ 20-20 के ही फंदे इसमें बुनेंगे। देखिएगा पहला फंदा हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे बिना बुने ही, और इसके बाद देखिएगा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फंदे फिर हमने बुन लिए हैं। अब हम उस टाइम हमने अपने साइड ऊन लेके 2 का 1 करा था। अब इस टाइम हम देखिए ये हमारा बैक साइड वाला पोर्शन है पूरा, तो जब हम यहाँ पे फंदे का ऑफ करेंगे, 2 का 1 करेंगे, तो हम ऐसे बैक साइड से सिलाई डालेंगे, ऐसे करके जैसे सीधा फंदा बुनते हैं ऐसे बैक साइड से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे, इस तरीके से। फिर हम ऐसे ही इसे पलटा लेंगे और ये वाले फंदे फिर से ऐसे ही बुनेंगे, सिर्फ बीच के। पहला फंदा स्लिप करेंगे बिना बुने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। फिर ऊन अपनी साइड लेंगे, 2 फंदे एक साथ उल्टे तरीके से बुन लेंगे, जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं। फिर इसे पलटा लेंगे, फिर हम यही करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। और फिर 11 फंदे बुनने के बाद 2 फंदों का 1 फंदा बनाना है, ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे, और इसे बैक साइड से सिलाई डाल के ऐसे बुनेंगे जैसे सीधा फंदा बुनते हैं। इस तरीके से हम लगातार 1 फंदा इधर और 1 फंदा इधर घटाते जाएंगे। 11 फंदे बुनने के बाद 12वां फंदा के साथ ये वाला फंदा मिलाएंगे इधर, और इस साइड से 1 फंदा इधर वाला मिलाएंगे। तो आप ऐसे बुनते रहिए। फिर देखिए आपके जब यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए ये वाली जो लाइंस दिख रही है मैं बता रही हूँ आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब ये 7 लाइन आपकी ये वाली हो जाएंगी तब तक आप ये फंदे घटाते जाइए। तो ये आपको जो फ्रंट साइड से देखिए लाइन दिख रही है, देखिए इस तरीके से 2 दिख रही हैं अभी, ऐसे ही आपकी 7 लाइन हो जाएंगी। तब तक आप ये फंदे घटाते जाइएगा, एक इधर से और एक इस साइड से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट बना के कंप्लीट कर लिया है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये वाली हमने ऐसी लाइंस बन गई है हमारी। और यहाँ के जो फंदे बचे हैं, देखिए इधर से बचे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। 12 फंदे इधर से बचे हैं, और देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 फंदे इधर से बचे। तो अब इसके बाद इसका जो पार्ट बनाना है हमें, तो ये वाला पार्ट बनेगा, ये वाला बीच वाला जो ये है। तो ये कैसे बनेगा देखिएगा, यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम ये वाला पार्ट बना रहे हैं।
इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ बीच के फंदे ही बुनने हैं, इधर के भी फंदे नहीं बुनने हैं और इस साइड के भी नहीं बुनने हैं, सिर्फ बीच के फंदे बुने हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो सबसे लास्ट वाला फंदा होगा, सारे फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट का जो फंदा आएगा उसे उल्टा बुनना होगा, इस साइड भी और इस साइड भी। देखिएगा, पहला फंदा तो स्लिप कर लेंगे, उसके बाद के सारे फंदे सीधे, सारे फंदे सीधे और एंड वाला फंदा ऊन आगे लेके उल्टा बुनेंगे। ये वाला फंदा उल्टा ही बुनाया जाएगा, इस साइड भी और इस साइड भी। फिर इसे पलटा लेंगे और पहला फंदा ऐसे ही स्लिप करेंगे और सारे फंदे सीधे बुनेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 2 4 6 8 10, ये हो गया 11। और लास्ट वाला फंदा जो होगा हम बुनेंगे उल्टा, अपनी साइड ऊन लेके उल्टा, इस साइड भी और इस साइड भी यही करना है। और हमें इसकी, ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली देखिए 8 लाइन्स हमारी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने बनाई थी। अब हमें यहाँ से लेकर जो लाइन बनानी है वो बनानी है ऐसी ही 10 लाइन और बनानी है। तो यहाँ से लेकर ये जो पार्ट पूरा बनेगा इसमें 18 लाइन्स हो जाएंगी यहाँ तक। तो आप यहाँ से बनाना शुरू करिए लगातार, बस बीच का ही पार्ट बनाएंगे, पहले का और आखिरी का फंदा मैंने आपको जैसा बताया, लास्ट का फंदा बस हमेशा इसमें आप उल्टा बनाएंगे, सारे फंदे सीधे बुनते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। और इसकी पूरी आप यहाँ तक बनाएंगे तो इसकी यहाँ से यहाँ तक पूरी मिला के 18 ये वाली लाइन्स दिखेंगी, 18 लाइन्स दिखेंगी आपको, ये वाली जो आपको दिख रही है। इस तरीके से आप इसे बुन लीजिए पूरा। देखिए फ्रेंड्स, अब इस तरीके से पूरी मैंने यहाँ से यहाँ तक 18 सिलाई, ये वाली 18 लाइन्स कंप्लीट कर ली है। मैं आपको गिन के दिखा दे रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इसके बाद हमें फंदे अपने कास्ट ऑफ करने हैं। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे सीधा और पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर दूसरा फंदा बुनेंगे सीधा और पहले वाले फंदे के ऊपर से ऐसा निकाल देंगे फंदे को। एक फंदा बुनेंगे आगे वाला और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। इस तरीके से ये सारे फंदे हमारे कास्ट ऑफ हो गए हैं। अब इस ऊन को देखिए इतना लेके हम कट कर ले रहे हैं 1-2 इंच के करीब और इसे इस फंदे के अंदर से ऐसे करके निकाल देंगे इस तरीके से। अब हमें ये यहाँ का इसका कुरेशिया वाला पार्ट बनाना है। ये जो हमने बनाया है कंगूरे, ये मैं आपको बनाना बताती हूँ। आपको पहले ब्लैक कलर की ऊन से बनाना है और फिर व्हाइट कलर की ऊन इसमें यूज करनी है। देखिए फ्रेंड्स, ऊन वाली जो कुरेशिया होती है ये ले ली है हमने और ब्लैक कलर का ऊन ले लिया है। अब हम इसमें कंगूरा बनाएंगे इस पूरी साइड में। तो ये कैसे बनेगा देखिएगा। यहाँ पे आपको पहला वाला जो
ये वाला फंदा है, यहाँ पे अपनी क्रोशिया को लेना है ऐसे, और ऐसे लेकर देखिए पहला फंदा आपने ऐसे लेकर इसे ऐसे निकाल लेना है। इस तरीके से इसे आप निकाल लेंगे और यहाँ पे हम इसे बांध लेंगे ताकि ये खुले नहीं। याला जो ऊन है, इस दोनों सिरों को हम यहाँ पे नॉट लगा ले रहे हैं, ऐसे करके डबल नॉट। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे नॉट लगाने के बाद इससे पहला फंदा देखिए कैसे बनेगा। ये देखिए इसमें हमने आगे वाले होल पे ऐसे करके क्रोशिया को लेना है और ऐसे एक लेके और इन दोनों को एक साथ बुन लेना है ऐसे। बस हमें यही करते जाना है इसमें एंड तक, हर ये आगे वाले फंदे पे लेके और दो फंदों को एक साथ बुन लेना है। देखिए इस तरीके से पहले आगे वाले फंदा है जो है बिल्कुल नेक्स्ट वाला, इस पे डालेंगे क्रोशिया को और ऐसे लेकर दो का एक कर लेंगे। देखिए दोनों को एक फंदे में ऐसे ले लेंगे इस तरीके से। फिर से हमें यही करना है, आगे वाले फंदे में क्रोशिया को डालना है ऐसे और ऐसे लेकर दो को एक कर लेना है। फिर यही करना है, आगे वाले फंदे में डालना है क्रोशिया को और ऐसे लेके दोनों को एक साथ ऐसे करके बुन लेना। फिर आगे वाले में डालेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर आगे वालों में डालेंगे, फिर ऐसे लेकर दो को एक साथ बुन लेंगे। फिर आगे वाले फंदों में डालेंगे एक में, यहाँ पे ऊन को कट करके और इसे इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें बनाना है इस वाइट कलर का कंगूरा, इसके ही ऊपर से बिल्कुल। देखिए फ्रेंड, जैसे हमने यहाँ पे कंगूरा बनाया है वैसे ही व्हाइट कलर से अब यहाँ पे भी ये कंगूरा बनेगा। तो इसे देखिए कैसे बनाया जाएगा। देखिए हर एक इस पे आपने फंदे पे डाल के और ऐसे ही कंगूरा बनाते जाना है, जैसे आपने अभी ब्लैक कलर से बनाया था वैसे ही व्हाइट कलर से। कैसे लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में डालेंगे इस तरीके से और इसे लेकर ऐसे करके देखिए ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे और दो का एक। फिर आगे वाले पे लेंगे, फिर ऐसे लेंगे, फिर दो का एक। फिर आगे वाले पे लेंगे बिल्कुल नेक्स्ट, फिर ऐसे लेंगे, फिर दो का एक करेंगे, ऐसे लेंगे, फिर दो का एक करेंगे। ऐसे लेकर के इसका एक्स्ट्रा ऊन ऐसे कट कर लेंगे
इससे हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपनी सुई में ये वाला धागा डाल लिया है। अब इसे हम सिल रहे हैं। पहले हम इसका यहाँ से ऊपर तक का पार्ट सिल ले रहे हैं, ऐसे ही देखिए मिला मिला के। इस तरीके से हमने इसका पूरा यहाँ का पार्ट सिल लिया है और यहाँ पे पक्का टांका कर लेना है। अब इसके बाद हमें इसका नीचे का यहाँ का पार्ट सिलना है। इसके लिए यही वाला ऊन जो हमारा बचा हुआ है, इसे हम यहाँ से एक एक फंदे पे लेके थोड़ा थोड़ा नीचे तक ले जाएंगे, इसके बॉटम पार्ट तक बिल्कुल। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हम इसका ये वाला पार्ट सिलेंगे। इस तरीके से हमारा पक्का टांका हो गया। तो हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें सिर्फ ये वाले और ये वाले फंदे हैं, यही बुनना है हमें। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट इसका आप बनाना है। ब्लूई कलर से हमें ये करना है। तो हम इसके लिए देखिए क्या करेंगे, ये सारे फंदे जो हैं वो एक ही सिलाई में ले लेंगे। ये डबल सिलाई है हमारे पास, इसमें से हम ये वाले फंदों को निकालेंगे, दोनों फंदों को निकाल लेंगे, इधर के भी और इधर के भी, और ऐसे लेते हुए देखिए अब इन सारे फंदों को हम देखिए एक सिलाई में ले लेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 12 फंदे थे हमारे इस साइड में और 12 उधर थे। तो देखिए 2 3 4 5 6 यानी कि 24 फंदे पूरे उठा लिए हैं। अब हमें इसे यहाँ से बुनना स्टार्ट करना है। तो हम ब्लू कलर का ऊन लेके इस पे ज्वाइन कर लेंगे। देखिएगा यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऊन ज्वाइन करके। मैं बाद में आपको बताऊंगी ऊन को कैसे एडजस्ट करेंगे। इस ऊन को ऐसे ही ज्वाइन करके छोड़ दीजिए, नॉट मत लगाइए। इसके आगे वाली सिलाई में मैं आपको बताऊंगी इसे ज्वाइन कैसे करना है, एडजस्ट कैसे करना है। देखिए 2 3 6 7 8 9 10 11 12। अब ये एंड वाला फंदा सीधा नहीं बुनना है हमें, ये हमने उल्टा ही बुनना है। ऊन अपने साइड लेके इस फंदे को आप उल्टा ही बुनेंगे। फर्स्ट स्टिच आप स्लिप करेंगे, उसके बाद के सारे फंदे सीधे बुन लीजिए। और एंड का फंदा ऊन साइड लेके उल्टा।
ये एंड का फंदा नहीं है हमारा। और एंड का फंदा धागा अपनी साइड लेके उल्टा बुनेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे ऊन एडजस्ट करना बताऊंगी, ये वाला कैसे एडजस्ट होगा। देखिएगा, पहला फंदा आप स्लिप करेंगे, उसके बाद आप इस ऊन को आगे की तरफ लेते जाएंगे और हर फंदा बुनते जाएंगे। ऐसे आगे की तरफ लेते जाएंगे। देखिए, आगे की तरफ लेते हुए ऐसे दबाते जाएंगे अपनी फिंगर से, ऐसे। देखिए, ये जो आपका ऊन है इसके आपने आगे की साइड से रखना है और इस फंदे को सीधा बुनना है। और ये आपका बहुत ज्यादा है तो आप इसे कट कर लीजिए, क्योंकि हमें 1 ही इंच के करीब इसे रखना होता है। इतना आप इसे कट कर ले रहे हैं। अब हम इस ऊन को एडजस्ट करते जाएंगे। देखिए, ऐसे इसको अपने ऐसे लेते हुए, देखिए ऐसे लेते हुए एडजस्ट करते जाएंगे। और देखिए, आपका ऊन पूरा एडजस्ट हो गया है। अब सारे फंदे सीधे, लास्ट का फंदा उल्टा। बस और एंड का फंदा उल्टा। अब इसके बाद देखिएगा कितनी सिलाई हमें बनानी है, मैं आपको ये बता दूं। देखिए, हमारी ये एक लाइन आ रही है, तो ऐसी कितनी लाइन हमें चाहिए मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, गिनकर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी लाइन हमें चाहिए, यानी कि 8। जब हम 16 सिलाई बुनते हैं 16 रो, तो हमारी ये 8 लाइन ऐसी आती है। तो आप इसकी 8 लाइन ऐसे बना लीजिए, फिर फंदे कास्ट ऑफ करके, फिर उसके बाद ये कंगूरे ऐसे ही बनेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये कंगूरे बनाने बताए थे। बिल्कुल वैसे ही आपके यहाँ पे भी कंगूरे बनेंगे। पहले आप इसकी 8 सिलाई कंप्लीट कर, 8 ऐसी लाइंस कंप्लीट कर लीजिए और 16 सिलाई पूरी मिला के। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से 8 सिलाई ये लाइंस कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें फंदे यहाँ पे कास्ट ऑफ करते हैं। वैसे ही फंदे कास्ट ऑफ करेंगे जैसे हमने यहाँ पे करे थे, मैंने आपको बताया था। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे सीधा और पहले फंदे को दूसरे के ऊपर से निकाल देंगे, फिर बुनेंगे और फिर एक फंदा निकाल देंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा उसके ऊपर से निकाल देंगे। ऐसे करते हुए सारे फंदे कास्ट ऑफ कर लेंगे। एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। इस तरीके से 2 फंदे बचे हैं बस हमारे पास। इन्हें भी हम ऐसे ही कास्ट ऑफ कर लेंगे और एंड में बस थोड़ा सा लेंगे हम ऊन और इससे इसके अंदर से ऐसे निकाल देंगे इस तरीके से। अब हमें फिर से ब्लैक कलर के ऊन से यहाँ पे कंगूरा बनाना है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। बिल्कुल वैसे ही कुरेशिया ले लेंगे हम अपनी और ब्लैक कलर की ऊन ले लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बना के बता देती हूँ। यहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे बनाना, इस साइड से। अब ये वाला कंगूरा जो हम बना रहे हैं, ये हमें बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करना है, इसके यहाँ से, इस साइड से। तो ये वाला ऊन लेंगे ऐसे लेकर के
जॉइन कर लेंगे। और ऐसे ही देखिए जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही कंगूरे बनाने हैं हमें। पहले हम यहाँ पे एक दो कंगूरे बना ले रहे हैं, फिर ब्लू कलर वाले पार्ट में बनाएंगे उसके बाद। ऐसे अब याले हर एक फंदे पे लेके और एक एक कंगूरा बनाते जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से आप सारे के सारे यहाँ से और यहाँ अब देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे भी नीचे भी हम ये कंगूरे बनाएंगे, ये एक और एक यहाँ पे दो कंगूरे, और फिर हम इससे यहीं पे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से लेकर देखिए ऐसे एक लेकर के और ऐसे इस तरीके से। और यहाँ पे हम इस ऊन को कट कर लेंगे। और इसे इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। इस तरीके से ये हमारा देखिए ये वाला बन गया है। अब इसमें हमें एक वाइट कलर का कंगूरा और बनाना है। और व्हाइट कलर का कंगूरा बनाने के लिए हमें व्हाइट ऊन लेनी है और इसे भी हम इसी साइड से स्टार्ट करेंगे बनाना। तो देखिएगा ऐसे ही से ज्वाइन करिए यहीं पे से। देखिए यहाँ पे जो ऊन था हमारा ये सब हम बाद में सिल लेंगे, अभी हम इसमें खाली कंगूरे बना रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ से बनाना हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ऊन लेके इसे ले लेंगे इधर। और देखिए ऐसे ही हम इसे बनाते जाएंगे। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये हमारा कंगूरे हो रहे हैं कंप्लीट। इधर लेके इसको हम ऐसे ले लेंगे और एक बार और लेंगे। और इस पे हम यहाँ पे ऊन कट कर लेंगे।
तरीके से ये हमारी बूटी बन गई है। अब हम इसमें जो जितने भी एक्स्ट्रा ऊन है अंदर की साइड, इन सबको हम आपस में सिल एक नॉट लगा ले रहे हैं। देखिए इस तरीके से मजबूती से इसे टाइट से हम बांध लेंगे और एक्स्ट्रा ऊन जो होगा उसे कट कर लेंगे। इस तरीके से बांध लिया है। इस साइड में भी जितने भी आपके ये वाले हैं इन सबको आप बांध लेंगे। इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा है आपके ये वाले बचे हुए इनको आप कट कर लेंगे। इस वाले ऊन को भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। कि फ्रेंड्स इस तरीके से ये बूटी हमारी बनके रेडी है। बस अब इसमें हमें ये जो मैंने शू लेस का ये बनाया है मैं आपको बनाना, इसके लिए आपको ऊन लेना है वाइट कलर का और इसे आपने डबल करके जितना आपको डोरी बनाना है, क्योंकि छोटे से बच्चे के लिए बन रही है तो छोटी डोरी ही बन रही है, तो आप इसमें जितना भी आपको बनाना है उससे डबल से भी ज्यादा ऊन लीजिएगा। जितना भी आपको बनानी है डोरी उसके डबल से भी आपको एक्स्ट्रा ज्यादा ऊन लेना होगा। और ये जो इसका एक सिरा होता है ये वाला, इसे आपने कहीं पे भी होल्ड कर लेना होता है। मैं इसे अपने पैर के थंब में होल्ड कर ले रही हूँ और इसे अपने कट कर लेना होता है। एक्स्ट्रा जो हमारे पास ऊन होता है उसे हम कट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये दो सिरे हैं, जो खुले हुए दो सिरे हैं इन्हें आप ऐसे करके अब एक साइड में या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज एक साइड में आपको ऐसे घुमाते ही जाना होता है। जब तक आप इसे घुमाते जाएंगे, जब तक बिल्कुल ये डोरी एकदम टाइट ना हो जाए तब तक। देखिए फ्रेंड्स, हम इसे इतना बार ऐसे करके घुमाते जाते हैं अपने हथेलियों से कि जब तक ये वाला देखिए इस तरीके से इसमें स्ट्रेच ना आने लगे। जब ऐसा इस तरीके से आपको दिखने लगे इसमें स्ट्रेच, तो समझ जाइए कि हाँ ये हमारी बन के रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना होता है, देखिएगा जो हमने थंब में अपना पैर के थंब में अपना ये वाला एक सिरा होल्ड करा है, इसे हम निकाल लेंगे और इसे भी हम इसके साथ ही मिला के पकड़ लेंगे। अब हमारे ये 4 सिरे हो गए हैं, 2 ये खुले हुए सिरे थे और ये वाला हो गया। अब हम इसे इस तरीके से खोलेंगे। देखिएगा, देखिए ऐसे है ये हमारा। इसे जब आप ऐसे खोलेंगे तो ये आपकी इस तरीके से बटकर डोरी आ जाएगी तैयार एकदम। ये देखिए, ये आपकी बटी हुई डोरी एकदम रेडी है। देखिए कितनी अच्छी बन के आई है। और इसमें हम यहाँ पे नॉट लगा लेते हैं और एक्स्ट्रा जो हमारे इसमें धागा है ये सब हम कट कर लेंगे इस तरीके से। अब ये हमारी डोरी बन के रेडी है। इसे हम इसमें डालना भी आपको बता दे रहे हैं। आपको क्रोशिया लेनी है और इससे ही यहाँ पे देखिए इसके नीचे इस वाले सिरे से ही इसे डालना स्टार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पे लेंगे और एक सिरा इसका
बच्चों के पैर में बहुत प्यारे लगेंगे शूज, एकदम रेडीमेड, जैसे आपके बूट आप मार्केट से खरीदते हैं बिल्कुल वैसे ही बने हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।